हेलो गाइस, सभी को मेरा नमस्कार। तो देखिए, आज बहुत ठंड हो रही है हमारी तरफ। 2 दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है, कोहरा छा रहा है और बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो काम भी लेट हो जाता है, करते करते थोड़ी थोड़ी देर में बैठ जाते हैं, चाय वाय बना लेते हैं, पीने लगते हैं और काम में लेट हो जाते हैं। तो आज तो फिर भी मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मुझको आज कपड़े वगैरह बहुत धोने थे, तो इस वजह से मैं जल्दी उठ गई थी। और मैंने मशीन में कपड़े लगाए तो ऐसा हुआ कि मेरी मशीन भी उस टाइम पे ख़राब हो गई। उसमें पानी भरा और सारा पानी बाहर बह गया। अब पता नहीं उस कपड़े मशीन में पैसे फंस गए कि जने कुछ अंदर फंस गया, तो वो मशीन भी ख़राब हो गई। तो फिर मुझको हाथ से सारे कपड़े धोने पड़े। एक तो ठंड और इतनी हवा चल रही है और कपड़े भी बहुत सारे थे, और मैंने कहा थोड़े थोड़े धोऊंगी, जब भी जा कर के धुलेंगे, नहीं तो ये बहुत सारे कपड़े पड़े रहेंगे, फिर उनको कौन धोएगा। धोना तो मुझे ही है, फिर धोने में भी दिक्कत आएगी। तो मैंने कहा कि थोड़े थोड़े धो लेते हैं उनको। तो मैंने आज आधे कपड़े धोए हैं और मशीन चलाई तो मशीन चली नहीं। तो उसके पापा भी गुस्सा होने लगे कि पता नहीं मशीन में रोज़ रोज़ जने क्या कर देती है, मशीन चलना ही बंद हो जाती है। उन्होंने भी खोल करके देखी, उसके अंदर कुछ पैसा भी नहीं निकला, ना कोई चीज़ निकली, और मशीन पता नहीं चल नहीं रही। पानी डालो और सारा पानी निकल जाता उसमें। तो फिर मेरे को गुस्से में आकर के, मुझे बाहर ही नल आ रहे थे, गर्म गर्म पानी आ रहा था बाहर, तो मैंने फिर बाहर कपड़े पानी से धोए, सब साबुन वाबुन लगा करके और हाथ से धोए। और ड्राई करने की जो थी जगह वो सही थी मशीन में, तो ड्राई मैंने कर लिए थे कपड़े, और मैंने कपड़े बाहर सुखा दिए और बाकी आधे उठा करके रख दिए। मैंने कहा जो मशीन सही होगी जब भी धुलेंगे, नहीं ऐसे मौसम में मुझसे नहीं धुलेंगे, ठंडा पानी और ठंड में इतने सारे कपड़े तो मुझसे नहीं धुलेंगे। इसलिए मैंने आज आधे कपड़े धोए हैं और आधे उठा करके रख दिए हैं। और धूप भी नहीं निकल रही है, ऐसी धूप नहीं निकल रही है, ऐसा मौसम हो रहा है। तो हमारे बच्चे की तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो रही है, उसके पता नहीं क्या हो गया है, नसों में, पीछे कमर में, नसों में बहुत दर्द हो रहा है और पैरों में दर्द हो रहा है, उससे उठा बैठा नहीं जा रहा है। तो मैंने उसको कहा कि पापा के संग चला जाए, डॉक्टर को दिखाया, कुछ दवाई वाई लिया, तो जाता नहीं है। न कहता नहीं नहीं, जैसा बादल हो रहे हैं, बादल से हो रहा है, अपने आप ही मन तड़ंग लगाता रहता है, लेकिन डॉक्टर को नहीं दिखाने जाता है। दवाइयों से बहुत कतराता है वो। अभी मैंने उसको गोली दी है दर्द की, कॉम्बी फ्लैम की गोली दी है उसको, और ट्यूब लगाया है दर्द का। और मैंने कहा तू सो जा रजाई ओढ़ करके, तो वो रजाई ओढ़ करके लेटा है, टीवी देख रहा है वो। तो लेट गया है वो, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उठा बैठा नहीं जा रहा है, क्योंकि जब ये बादल हो रहे हैं ना, बादल से जो भी बाई का दर्द है, ये दर्द चालू हो जाते हैं। तो उसके ऐसे ही ठंड का दर्द है, तो ठंड से मैं पता नहीं क्या हो गया है, खुला रह गया है कि जने क्या, तो उसकी नसें दुख रही हैं बहुत। तो वो सो रहा है। तो मैंने कहा तू तो खाना वाना खा के सो जा, बाकी मैं तो काम वाम करूँगी। तो मैंने अब देखिए आपके सामने कितना काम करा है मेरा। बिल्कुल देखिए, घर में पोछा वोछा भी लगाया है, बिल्कुल साफ़ सफाई कर दी है। मेरे लिए तो चाहे ठंड हो और चाहे गर्मी हो, औरतों के लिए तो चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, उनको तो करना ही करना है। अब आदमी है, नौकरी करनी है तो करनी है। बच्चों को क्या है, बच्चे तो खाया पिया रजाई में घुस गए, पड़ गए। अब हम रजाई में कहाँ घुसने वाले हैं, हमारे पे तो काम ही इतना पड़ा है। और आप देखिए, इतने सारे कपड़े, कम से कम 50-60 कपड़े इनके पहले के धुले रखे हैं, जिन पे प्रेस करनी है। तो अब मैं आज जल्दी फ्री हो गई हूँ, तो मैंने कहा लो अब मेरे पे आज तो कोई काम है नहीं है। कल मैंने दोनों सेफ साफ़ कर ही ली हैं, इनके कपड़े वपड़े सब जमा दिए हैं, और मैं ऊपर भी बॉक्स में सब सामान वामान रखे आई हूँ। अब साफ़ सफाई हो गई, खाना वाना खा के फ्री हो चुकी हूँ। आज तो मैंने चोटी वोटी भी कर ली है और सब काम से फ्री हो गई हूँ। तो मैंने कहा कि लाओ अब थोड़ी सी देर बैठ लूँ, उसके बाद प्रेस करूँगी कपड़ों में। तो कपड़े बहुत सारे पड़े हैं, तो उनमें प्रेस भी करूँगी। तो कपड़ा प्रेस कर करके रख दूँगी, क्योंकि हमारे क्या है, घर में चूहे इतने हो गए हैं कि कोई चीज़ आप रख नहीं सकते। और बताओ, इनके नए नए कपड़े हैं, नई नई पैंट शर्ट वगैरह धुली रखी हुई हैं। मैंने कहा अगर एक भी चूहा खा गया तो 1000-1500 से कम नहीं पड़ती है एक ड्रेस। और एक ड्रेस भी अगर उसने खा ली, बुशर्ट खा ली या पैंट खा ली, तो बिल्कुल सेट बिगड़ जाना है। तो इसलिए मैंने कहा सोना वोना तो बेकार है, रजाई में तो पकना भी बेकार है, तो काम ही करते रहो। तो अब मैंने कहा जो प्रेस के कपड़े पड़े हैं, फ्री हो गई हूँ, तो अब मैं इनके कपड़ों पर प्रेस वगैरह करके रख देती हूँ। तो अब मैंने कहा ये साड़ियाँ भी मेरे को दिख गई, ये साड़ियाँ भी मेरे को टंगी हुई दिख गई थी। तो मैंने कहा अब इनको भी अलमारी में रख देती हूँ, नहीं तो नई नई साड़ियाँ 1000-1000 रुपये की साड़ी अगर एक भी ज़रा सा खोता लगा दिया उसने, तो मेरी तो साड़ी सब ख़राब हो जाएगी और बेकार जाएगी। इसलिए मैंने कहा पहले इनको साड़ियों को रख देती हूँ उठा करके, और फिर बाद में काम करूँगी। तो अब मेरा काम वाम से फ्री हो गई हूँ, खाना वाना सब खा लिया है मैंने, सब काम से बिल्कुल रेडी हूँ। अब मुझे कोई काम नहीं करना है, अब बस मैं प्रेस करने बैठूँगी तो 1-1.5 घंटा मुझे करीब प्रेस में लगेगा। तो कपड़ों में भी प्रेस कर करा करके और रख देती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी देर सोऊंगी मैं। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और मेरे वीडियो देखते रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़। सभी को मेरा नमस्कार, थैंक यू, राधे राधे।